नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से लाला रौनक मल ने खूब ख्याति और धन दौलत एकत्रित कर ली। सुख संपन्न परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं और 5 पोता पोती रहते थे। बेटे और बहुएं लाला जी और उनकी पत्नी सुगंधा की बहुत ही सेवा करते और ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक लाला जी का स्वर्गवास हो गया। सब पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुगंधा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिर लाला जी का क्रियाक्रम कर सब ने अपने मन को ढांढस बंधाया और जीवन में आगे बढ़ने लगे। लाला जी की मृत्यु के बाद सब धन दौलत की मालकिन अब सुगंधा जी हो गई थी। दोनों बेटे और बहुएं उनकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे थे। उस सेवा के पीछे के स्वार्थ को उनकी माँ सुगंधा पहचान ना पाई। उन्हें तो बस यही लगता था कि पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ माँ बची है, शायद इसलिए इतनी सेवा कर रहे हैं। मगर बढ़ चढ़ कर सेवा कर ज़्यादा से ज़्यादा पैतृक संपत्ति हथियाने की मंशा थी दोनों बेटों की। और एक दिन बेटों की बातों ने अपनी माता को फुसला ही लिया। सुगंधा ने अपनी सारी की सारी संपत्ति और धन दौलत दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। बस फिर क्या था, सब कुछ तो मिल ही चुका था। अब देने को सुगंधा के पास बचा ही क्या था। यह जान दोनों बेटों और बहुओं ने मुंह फेर लिया। सेवा करना तो दूर, उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कोई उन्हें 2 घूंट पानी तक नहीं देता। अपनी गलती का एहसास कर वह रो पड़ी, मगर अब हो भी क्या सकता था। कुछ महीने ऐसे ही कट गए। एक दिन उनकी छोटी बहन उनसे मिलने आई। उनकी हालत देखकर वह भी अपने आंसू रोक न पाई। कहाँ तो सब पर राज करने वाली लाला जी की पत्नी थी, मगर अब तो उनकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। बहन की हर संभव मदद करने का वादा कर वह वहाँ से चली गई। कुछ दिन के बाद आई तो उनके हाथ में एक बैग था। वह बैग उन्होंने इस तरह से पकड़ रखा था कि घर के हर सदस्य की नज़र उस पर पड़े। उन्होंने सबके सामने वह बैग ले जाकर अपनी बहन सुगंधा को थमा दिया और बोली, दीदी, जो गहनों की पोटली आपने मेरे पास रखवाई थी, यह वही है। अब आप इसे अपने पास रखो। इतना कहकर बहन के कानों में कुछ कहकर वह चली गई। माता सुगंधा ने बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटों और बहुओं ने एक दूसरे को आंखों आंखों में पूछा, यह बैग कहाँ से आया? यह तो कीमती गहनों से भरा है। फिर क्या था, अब उस बैग को हथियाने के चक्कर में सब ने दोबारा से माता की सेवा करनी शुरू कर दी। दिन रात सुगंधा जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान और फल इत्यादि आने लगे। दिन में 10 बार पूछते, माँ कुछ और चाहिए? लेकिन इस बार तो माँ ने पक्का मन बना लिया था कि इन गहनों में से किसी को कुछ भी नहीं दूंगी। महीनों साल गुजर गए और सब उस गहनों भरे बैग पर नज़र जमाकर सुगंधा जी की सेवा करते रहे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि माँ सुगंधा को लगा कि शायद अब उनका इस संसार से कूच करने का समय आ गया है। तब उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया और उस बैग में से सारे गहने निकाल कर बराबर बराबर बांट दिए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बेटे और बहुओं ने चैन की सांस ली कि चलो, बुढ़िया से छुटकारा मिला और साथ में इतने गहने भी मिल गए। क्योंकि वह गहने कुछ पुराने तरह के थे, सो दोनों बेटों ने सोचा कि इन्हें बेच देते हैं और जो रकम मिलेगी उनसे नए गहने बनवा लेंगे। लेकिन जब सुनार के पास गहने ले पहुँचे तो पता चला यह सब तो नकली थे। सब गहने पीतल के थे, उन पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। यह क्या हो गया? क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए ही
माँ की इतने साल बेकार सेवा की। बस फिर क्या था, सब के सब अपना माथा पकड़कर बैठ गए। असल में हुआ कुछ ऐसे था कि सुगंधा की बहन ने जब उनकी इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने ही पीतल के गहने बनवाकर सुगंधा जी को दिए थे और गहनों के लालच में सारा परिवार उनकी आखिरी सांस तक उनकी सेवा करता रहा। तो फ्रेंड्स, कहानी एक बहुत ही अच्छी सीख दे जाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा फ़र्ज है। उनकी सेवा हमें किसी लालच या लोभ में पड़कर नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चे मन और प्यार से करनी चाहिए। धन्यवाद।